दोस्तों आंकड़ों को देखा जाए तो एयर ट्रैवल यानी कि हवाई यात्रा दुनिया का सबसे सेफेस्ट ट्रैवलिंग मोड है, जिसमें दुर्घटना की संभावना 1 in a million है। हम हमेशा किसी इमेजिनरी सिचुएशन को लेकर खुद को एक हीरो की तरह इमेजिन करते हैं और उसमें खो जाते हैं। जैसे कि स्कूल में अगर किसी ने अटैक कर दिया तो मैं सबको बचा लूंगा, या अगर घर में कोई चोर घुस आया तो मैं उसकी लंका लगा दूंगा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्लेन में ट्रैवल करते वक्त प्लेन में धमाका हो जाए तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? तो आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहा हूँ जो खुद की जान बचाने के लिए प्लेन से कूद गई बिना पैराशूट के। लेकिन नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है जो बच चुके हैं। ये वही लोग हैं जो मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। लेकिन जिस लड़की की हम आज बात करेंगे उसने सबसे ज्यादा हाइट से जंप किया था। तो क्या हुआ उस लड़की के साथ और किन हालातों में ये हुआ, जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये है लिमिट से लेस का एपिसोड। वेस्ना वोल्विक नाम की एक लड़की जिसका जन्म बेलग्रेड में हुआ था, जो कि पहले यूगोस्लेविया के नाम से था। वो लड़की सिर्फ 22 साल की उम्र में यूगोस्लेविया की नेशनल एयरलाइन जेट में फ्लाइट अटेंडेंट बन गई थी। जेट की एक फ्लाइट जिसका नंबर था 367 उसने स्टॉकहोम से उड़ान भरनी थी और उसकी मंजिल थी बेलग्रेड। रास्ते में उस प्लेन ने 2 जगह रुकना था, कोपेनहेगन और ज़ैग्रेब में। दोस्तों हैरत की बात तो ये है कि कोपेनहेगन में क्रू को बदला जाना था, लेकिन वेस्ना का नाम आगे वाले क्रू में भी था, लेकिन वो कोई और वेस्ना थी। कंपनी की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वही वेस्ना को आगे के सफर के लिए क्रू के साथ निकलना पड़ा। सारे टेस्ट हो चुके थे, प्लेन निकल पड़ा था, सब कुछ एकदम टकाटक, सब कुछ बड़ी आराम से चल रहा था। लेकिन सिर्फ 46 मिनट तक, कोपेनहेगन से 46 मिनट की उड़ान के बाद अचानक से प्लेन के लगेज डिपार्टमेंट में एक धमाका हुआ और उस वक्त प्लेन 33,000 फीट की ऊंचाई पर था। धमाके की वजह से प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। प्लेन में 28 यात्री थे, जो कि प्लेन के 2 टुकड़े होते ही बाहर हवा में बह गए। लेकिन वेस्ना की किस्मत ने उसका साथ दिया। जैसे ही धमाका हुआ, एक फूड कार्ट सीधा वेस्ना में जाकर टकराई, जिससे वो वही प्लेन के एक टुकड़े में फंस गई और वो उसी टुकड़े के साथ 33,000 फीट नीचे पहाड़ों में पेड़ों के ऊपर गिरी, जो पूरे बर्फ से ढके हुए थे। वेस्ना की किस्मत यही नहीं रुकी, आगे और सुनिए। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे लो बीपी की प्रॉब्लम थी। जैसे ही धमाका हुआ था वैसे ही वेस्ना बेहोश हो गई थी और जब प्लेन पहाड़ों में गिरा तब वो जाग ही नहीं रही थी और इसी की वजह से क्रैश के वक्त उसे कोई भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं हुई। दरअसल वेस्ना ने अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी ब्लड प्रेशर की दिक्कत को छुपाया और अपने मेडिकल टेस्ट को पास करने के लिए उसने ढेर सारी कॉफी पी ली थी, जिससे उसकी ये दिक्कत पकड़ में नहीं आई। जहाँ प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पर पास में रहने वाला एक बंदा सर्वाइवर्स की हेल्प करने के लिए पहुंच गया। वहाँ उसने जाकर देखा कि वेस्ना अधमरी हालत में दर्द से तड़प रही थी। उसकी यूनिफॉर्म खून से लाल हो चुकी थी। वेस्ना बच तो गई, लेकिन उसे फ्रैक्चर आए और साथ ही हैमरेज। उसकी दोनों टांगे टूट गई, पसलियों का कचूमर बन चुका था और रीढ़ की हड्डी के भी 3 पॉइंट टूट गए थे। हैरानगी की बात तो यह है कि वो इस हालत में भी जिंदा थी। वो कहते हैं ना, जागो राके साइयां मार सके ना कोई। इतनी चोटों के बाद वो शायद तड़प तड़प के वहीं मर जाती और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा रह पाई। लेकिन वेस्ना की किस्मत ने उसका तीसरा पत्ता खोला। वो बंदा जो उसे बचाने पहुंचा था वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक मेडिक था। उसने जैसे तैसे बंदोबस्त किया कि जब तक मेडिकल सर्विस ना आ जाए वो वेस्ना को जिंदा रख पाए, और यही उसका काम वर्ल्ड वॉर में था। फाइनली उसे पास के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। वो 1 महीना कोमा में रही। क्रैश के 1 घंटे पहले से लेकर जब वो सिर्फ अभी प्लेन में थी और कोमा से बाहर निकलने तक उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। वेस्ना के अनुसार पैसेंजर्स का प्लेन में चढ़ना बस वही चीज उसे याद थी और उसने ये माना भी नहीं कि मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है। फिर उसके माँ बाप ने अखबार में उस क्रैश की फोटो दिखाई, जिसके बाद उसे मानना पड़ा और वो 33,000 फीट की ऊंचाई से क्रैश में बचने वाली दुनिया की सबसे पहली इंसान थी। बाद में पता चला कि क्रोशियन नेशनलिस्ट नाम के एक संगठन ने इस बॉम्ब को प्लेन के लगेज डिपार्टमेंट में प्लांट किया था, जिससे प्लेन के 2 टुकड़े हुए थे। इस घटना के बाद जिंदगी का हर एक साल वेस्ना के लिए बोनस था, क्योंकि जिन हालातों से वो बचकर आई थी उसमें बचना नामुमकिन था। उसे अपने पैरों पर चलने के लिए 10 महीनों का टाइम लगा और टोटल रिकवरी में 16 महीने के आसपास। वेस्ना मानो एक हीरो बन चुकी थी, एक सेलिब्रिटी की तरह फेमस हो चुकी थी। उसे हादसे का कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसने दोबारा फ्लाइट अटेंडेंट का जॉब करने का सोचा, क्योंकि उसके मन में कोई क्रैश का डर नहीं था, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था, तो डर कहां से पैदा होता। लेकिन कंपनी वालों को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने उसे एक डेस्क जॉब दे दी। सन 2016 में 66 साल की उम्र में वेस्ना ने अपने अपार्टमेंट में दम तोड़ा। यमराज लेने तो सबको आते हैं, लेकिन
लेकिन वैसना जैसे कुछ लोग मना कर देते हैं। फिर यमराज को 44 साल का इंतजार करना पड़ा। जिंदगी हमेशा हमें दोबारा मौका देती है, फिर चाहे वो जॉब चेंज करना हो, किसी नए शौक को पालना हो या कुछ और वो जरूरी नहीं है कि वैसना की तरह एक फिल्म के सीन जैसा हो। तो आप भी किसी भी मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, और कोई मौका निकल जाए तो उदास मत होना। लाइफ विल गिव यू अ सेकंड चांस।